कक्षा 12वीं फिजिक्स से तुम्हारा एक न्यूमेरिकल रखा हुआ है, इस चीज़ को समझ लेते हैं क्या है। कह रहे यदि किसी ए मीटर भुजा वाले वर्ग के चारों कोनों पर क्यू कूलाम के समान आवेश मौजूद हो तो किसी एक कोने पर रखे आवेश पर लगने वाला परिणामी बल ज्ञात कीजिए, ऐसा बोल रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन डालेंगे, प्रश्नानुसार ये बात लिखेंगे, ठीक है, मतलब प्रश्न जैसा कह रहा है उसके अनुसार। तो देखो ए मीटर भुजा वाला कोई वर्ग है, ठीक है, मैंने मान लिया कि वो इस प्रकार से है। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। एक को अगर ए मीटर कहा है तो ये सभी तुम्हारी ए मीटर हो जाएगी और आमने सामने की भुजाएं भी इसमें बिल्कुल बराबर चलती हैं। तो ये हो गया वर्ग। अब क्या कह रहा है कि चारों कोनों पर क्यू कूलॉम के समान आवेश हैं। तो ये कोना हो गया, ये कोना, ये कोना, ये कोना, तो सभी कोनों पर क्यू कूलॉम के आवेश हम दिखाते हैं, ठीक है। वैसे आवेश को क्यू से डिनोट करते हैं। यहाँ पर मैंने उसका मात्रक भी दिखाया है, जो कि क्यू के साथ में कूलॉम दिखा दिया है, क्योंकि ए के साथ में मीटर दिखाया है। तो मीटर और कूलॉम अगर यहाँ पर ये मात्रक देखने को मिल रहे हैं दूरी और आवेश में, तो हमारा जो बल यहाँ पर आएगा वो न्यूटन में आएगा, ठीक है। चलो ये मैंने ऐसा रख दिया। उसके बाद में देखो क्या कह रहा है, हाँ ये तो ऐसा होने के बाद में किसी भी एक कोने पर रखे आवेश पर कुल बल तुम्हें यह लगने वाला परिणामी बल ज्ञात करना है। हम मान लेते हैं कि इस पर हमें ज्ञात करना है। तो देखो ये आवेश इस यहाँ पर तो आवेश हमारे बन चुके हैं, ठीक है। तो कूलाम के नियम से इन दोनों के मध्य एक आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जरूर देखने को मिलेगा। ठीक उसी प्रकार से ये इस पर भी एक बल लगाएगा, ठीक है, और ये वाला भी इस पर एक बल लगाएगा। तो ये तीनों परिणामी बल यहाँ पर हमें फील करने की कैसे क्या होंगे, ठीक है। इन बल की दिशाएं अगर देखी जाए तो ये कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ जाएगी ये दिशा, बल की दिशा, और इस बल की जो दिशा है वो ऐसी आ रही है, और ये जो बल है इसकी दिशा कुछ ऐसी जा रही है। क्लियर। लेकिन क्या है कि यहाँ पर जो बल लगेगा इसके अकॉर्डिंग और यहाँ पर जो बल लगेगा इसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर एक्चुअली में बात ये है कि इस बल की दिशा को, ये जो बल की दिशा आ रही है जो यह इस पर या इन दोनों के मध्य जो बल है, तो उस बल की दिशा के अकॉर्डिंग ये जो बल है उनका मान थोड़ा कम हो जाता है। अर्थात इस बल और इस बल के हमें 36 घटक निकालने पड़ते हैं, जो कि इस बल का इसके साथ में जो कोण बनता है उसके अकॉर्डिंग हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, किसी वर्ग की एक विकर्ण, सभी मतलब कोई भी वर्ग हो उसके कोने पर 90 डिग्री का एंगल बनता है, चाहे यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं हो। तो ये विकर्ण जो होती है उस 90 डिग्री एंगल को आधा बना देती है, ठीक है। तो ये आधा हो जाता है, इस तरफ को 45, उस तरफ को 45, तो यहाँ पर हमारा 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये जो 36 घटक है, मतलब ये वाला जो बल आ रहा है उसका जो 36 घटक बनेगा और इसका जो 36 घटक बनेगा वो cos 45 डिग्री के अकॉर्डिंग हमें प्राप्त होगा, और ये आपका सीधा इस पर प्रहार करेगा, मतलब इन दोनों के मध्य सीधा हमारा बल निकलेगा। तो ये तीनों बल हमारे योग करने के बाद में यहाँ पर फील होंगे तीसरे पॉइंट पर, ठीक है। और इन पॉइंटों को मैंने नाम नहीं दिया था, इसको हम ए मान लेते हैं तो ये, और इसको बी, इसको हम सी मान लेते हैं तो ये हमारा हो गया डी पॉइंट। और डी पॉइंट पर हम क्या कर रहे हैं, ये परिणामी बल निकाल लें। तो देखना कैसे निकालेंगे। चलो न्यूटन के नियमानुसार हम क्या करते हैं, पहले इस बल को नाम देते हैं। ये ए से सी में लग रहा है तो ये बल तुम्हारा एफ सी ए हो जाएगा, ठीक है। सी पर ए के द्वारा कोई भी नाम दे सकते हैं, एफ ए सी, एफ सी ए, ठीक है। तो एफ सी ए पहले निकाल देते हैं। इन दोनों के मध्य ध्यान से समझना, यहाँ पर ए मीटर की भुजा, ये दोनों भुजाएं तुम्हारी ए है, यहाँ पर 90 डिग्री कोण बन रहा है। तो ये जो विकर्ण बनेगी समकोण त्रिभुज ऐसा होता है, ठीक है। यहाँ पर अगर 90 डिग्री कोण बन रहा है तो ये बनती है विकर्ण। विकर्ण इन दोनों भुजाओं की लंबाइयों से निकलती है। अगर ये ए है तो इन दोनों भुजाओं का स्क्वायर करना पड़ेगा, और उसके बाद में स्क्वायर रूट कर दो, ये वाली भुजा बन जाती है। तो ये मैंने ऐसे किया, तो अंदर के दोनों चीज़ों को जोड़ेंगे तो दो बार ए स्क्वायर दिया तो 2 स्क्वायर, ए स्क्वायर से स्क्वायर रूट चला जाएगा तो ए तुम्हारा स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। तो ए स्क्वायर रूट 2 ये मीटर, ये तुम्हारी होगी क्या चीज़, विकर्ण, ए स्क्वायर रूट 2 मीटर, ठीक है। तो इन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी ये तुम्हें देखने को मिल रही है, और आवेश क्यू और यहाँ पर क्यू है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, न्यूटन का कूलाम का नियमन लगाते हैं और दोनों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल ज्ञात करते। तो आवेश सेम है तो क्यू स्क्वायर अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस ए स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर,
ये बन गया, ठीक है। तो चलो इतना हो जाने के बाद में इसको हम नए रूप से ऐसा भी लिख सकते हैं, क्यू का स्क्वायर। अब देखो ए का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर उड़ जाएगा तो 2a स्क्वायर ये हमारा नीचे है, तो FCA हमें ये ज्ञात हो गया, ठीक है। अब उसके बाद में क्या करते हैं, हम ये वाला बल निकालते हैं, यहाँ से यहाँ तक का बल, तो ये 36 बल बनेगा और ये DC FDC से डिनोट करेंगे, ठीक है। डी पर लग रहा है सी के द्वारा, तो FDC बल या FDC दिखा दो, FCD भी दिखा सकते, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इन दोनों के मध्य जो बल है वो हम निकालने जा रहे हैं। फिलहाल तो दिशा की वजह से ये नंबर चेंज करते हैं वहाँ, तो FDC का मतलब हो गया इस पर इसके द्वारा लगने वाला बल। तो चलो ये भी तुम्हारा K और इन दोनों के मध्य का जो आवेश है उनका Q इंटू Q, तो तुम्हारा Q स्क्वायर हो जाना है अपॉन इनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, ये चीज़ बन जाएगा इसी प्रकार से। हाँ, लेकिन यहाँ पर 36 घटक के लिए cos 45 डिग्री हमारा ये आएगा, ठीक है, बल के 36 घटक बनेगा जाके। तो ये इसका नया जो फॉर्म बनेगा KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर इंटू 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2, cos 45 डिग्री की वैल्यू 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 होती है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम और निकालते हैं ये F तुम्हारा DB है, DB यहाँ से फोर्स, तो K देखो Q और Q इन दोनों के भी आवेश सेम है, तो Q इंटू Q का मतलब Q स्क्वायर अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस A, तो A का स्क्वायर और ये बल का 36 घटक बनाने के लिए cos 45 डिग्री का एंगल ये तुम्हें फील कराना पड़ेगा। चलो इसका जो मान होगा वो भी हमारा बिल्कुल सेम आएगा अभी जैसा आया था, ठीक है, ये चीज़। तो यहाँ पर ये तीनों बल हमें देखने को मिल रहे हैं। अब चूँकि ये जो तीनों बल यहाँ पर लग रहे हैं, तो तीनों बलों का क्या परिणामी मान निकालने के लिए हमें तीनों का सम करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि किसी भी चीज़ पर अगर यहाँ वहाँ से बल लग रहे हों, ठीक है, तो उन सभी बलों का इस पर मान, उसी चीज़ पर मान देखने के लिए सभी बलों को हमें योग करना पड़ता है, चाहे वो खिंचाव वाले बल हो या धकेलने वाले बल हों। तो लिखेंगे अब बिंदु सी पर, सॉरी, अब बिंदु डी पर परिणामी वैद्युत बल, ये जो बल होता है वैद्युत बल होता है, जिसे कूलाम बल भी हम लोग बोलते हैं, इतना भी याद रखना। तो वो कैसा होगा देखना, F इक्वल टू सभी के जोड़ेंगे, तुम्हारा FCA प्लस FDC प्लस FDB, ये चीज़, ठीक है। तो सभी को जोड़ने का मतलब हो गया सभी को हमें बस रख देना है। उसके बाद में ये देखो FCA तुम्हारा कितना है K, ठीक है, और KQ स्क्वायर, चलो हम यहाँ पर रखते हैं KQ स्क्वायर इसकी वैल्यू, और FCA KQ स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर ये दिया, और यहाँ पे देखो DC ये तुम्हारा कितना है, प्लस लगा के KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर इंटू 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2, फिर अगले को KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर इंटू 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2, इतना होगा। अब देखना इन तीनों पदों में मतलब पद क्यों बने, प्लस माइनस से पद बन जाते हैं, तो ये प्लस है तो ये अलग पद हो गया, ये अलग पद हो गया, यहाँ से प्लस लग गया, ये अलग पद हो गया। तो तीनों पदों में अगर देखा जाए तो हमें एक नंबर कॉमन मिल रहा है जो कि KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, कॉमन वाले नंबर को बाहर ले लेते हैं, तो ये हमारा KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर ये बाहर आ जाएगा। तो यहाँ अंदर क्या बचेगा, अंदर हमारा बच रहा है देखो KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर निकला, तो ये तुम्हारा अपॉन के नीचे 2 है, तो ऊपर कुछ नहीं तो वो 1 है, तो 1/2 प्लस, अब यहाँ से ये पूरा चला गया तो ये 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 प्लस ये पूरा जाएगा तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2। इस प्रकार से इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखना इसका मान क्या आएगा, कि तुम्हारा एक ही प्रकार का नंबर दो बार है तो ट्वाइस हो जाएगा, तो 1/2 प्लस 2 अपॉन स्क्वायर रूट 2, ठीक है,
मतलब के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1/2 प्लस 2/√2 ऐसे। अब हम क्या करें, ऊपर नीचे √2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा ऐसे, और इसमें √2 का मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे में, तो वो 2 हो जाएगा, मतलब ये हट के ये आ जाएगा, तो ये दो को काट देगा, तो 1/2 प्लस √2 ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसका एक नया फॉर्म बनेगा स्मॉल के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये तुम्हारा ऐसे दिखाया, और यहाँ पर क्या प्लस √2, तो ये जब 2 से ये 1/2 प्लस ऐसा है तो ये इससे गुणा करेगा, और ये 1 प्लस आपका ऐसे ही रहेगा, तो 1 + 2 √2, और अपॉन में तुम्हारा क्या आ जाएगा वापस यही वाला 2। तो इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर के का अगर मान देखा जाए तो वो आपका होता है उसकी जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन, सॉरी अभी दिख नहीं रहा था, तो इसके हाँ 1 प्लस लिखा, इसका इससे मल्टीप्लाई किया, तो 1 + 2 √2/2 ये आपका ऐसा बन गया। इसकी जगह पे आप चाहो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी ये भी दिखा सकते हो, और आपका ये चीज़ हो जाएगा 1 + 2 √2/2। ठीक है, या आप चाहो तो जो इसकी वैल्यू होती है 9.0 × 10⁻9 न्यूटन स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, वो भी आप दिखा सकते हो। तो यहाँ पर हमें नेट जो बल देखने को मिला है वो कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, तो बस इसमें यही आपका जवाब होना था। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। लेक्चर पसंद में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।